संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में इशिता किशोर ने पहला रैंक हासिल किया है। वहीं बिहार के बक्सर जिले के गरिमा लोहिया ने पूरे देश में दूसरा स्थान पाया है, जिसके बाद जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। गरिमा की इस उपलब्धि के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बक्सर के बंगला घाट मोहल्ले की रहने वाली गरिमा एक व्यवसायी परिवार से है। गरिमा ने बताया कि 7 साल पहले उनके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो काफी टूट गई थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता हासिल की है। गरिमा ने बताया कि 10वीं तक की शिक्षा उनके गृह जिले बक्सर में हुई थी। इसके बाद वो दिल्ली चली गई, जहां उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद कोरोना काल में वो वापस बक्सर अपने घर आ गईं। वहीं अपनी सफलता के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप निराश हो तो आपको 1-2 घंटे रो लेना चाहिए, लेकिन दोबारा पढ़ना जरूरी है। ये बात इंस्पायर करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है छात्रों के लिए घर में रखकर पढ़ना। तो कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये इस टॉपिक पर आप नज़र रखिएगा तो हो सकता है कि आप ऐसे सफलता हासिल कर लो। छात्रों को क्या कहेंगे आप? जी, बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफ़र करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट देते रहना है। और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था। तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही आईएएस बनी हूँ अपने घर से। आपके पापा? मेरे पापा भी बिजनेसमैन ही थे, उनका 2015 में निधन हुआ। अभी आपकी बड़ी बहन जो है वो हाउसवाइफ और आपके छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। तो स्ट्रगल तो बहुत है। जी जी ज़रूर, स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफ़र क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है। क्या सोचती हैं ये दोस्त है आप सेवा करना है, मतलब किस प्रकार से इस भविष्य को देखती हैं? और ऐसे जो आप लगातार न्यूज़ चैनल देखती होंगी, कई प्रकार के ऐसे माहौल आते हैं जहां आप लोग को डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, तो क्या कहेंगी इस पर? आपकी क्या राय है? अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है इस टाइम पर, तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा एक युवा होने के बदौलत, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी अपने देश को और आगे बढ़ाने। आपका सबसे प्रिय फूड खाना क्या है? छोले भटूरे। और दिन में कितनी बार खा सकते हैं? 2 बार। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ग्रामीण परिवेश या कहा जाता है कस्बाई इलाके में शिक्षा का स्तर, आप तो बक्सर से ही शिक्षा ग्रहण की, तो कहा जाता है कि महानगर या बड़े जगहों के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ने वाले लोग ही इस तरह का बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। आप क्या संदेश देंगी, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी, मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट। वहीं गरिमा की मां ने भी बेटी पर गर्व जताते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि लोगों के बेटियों को पढ़ाना चाहिए। कहना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ाया जाए और आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी के इस मुकाम पर देखकर। क्या नाम पड़ेगा? सुनीता लोहिया। आज कितनी फक्र है? बहुत ज़्यादा। इसके लिए कितनी मेहनत की है? मैंने इसके लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं रात दिन जगना साथ में, जैसे बच्चे सोते हैं तो मैं भी सोती थी, ये उठती थी वैसे उठती थी, बस वही दौर था कि मेरी छोटी बच्ची थी, इसके साथ ये सोती तो मैं सोती, ये जगती तो मैं जगती, इसके साथ ही साथ में रहती। इन्होंने कहा कि मेरे साथ साथ मम्मी भी पढ़ाई की, मतलब ये बैठी रहती पढ़ती तो मैं इसके साथ ही साथ रहती थी, जब ये सोती तब मैं भी सोती। कितना टफ है, जैसे कि पिता एक माँ पिता और माँ दोनों का प्यार मिला आपके द्वारा और पढ़ाई इस मुकाम तक पहुँचना टफ तो था, लेकिन आगे बढ़ना भी था। कल को देखकर तो आज जिया नहीं जाता। आज खुशी हो रही है? आज बहुत खुशी है, मेहनत सफल हुआ। सपना सुनीता लोहिया।
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बक्सर की सुश्री गरिमा लोहिया ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। देश की बेटियों की यह सफलता आधी आबादी को प्रेरणा प्रदान करेगी। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।